क्या छपरी लोग, नमस्ते। तेरे को देखा तो लगा कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। सवेरे सवेरे चूहा मारने निकला है क्या? अबे जीप में बच्चा पार्टी बैठा है, किसी का सूसू निकल जाता तो। अबे कोड़ी, सूसू वूसू निकलता है तो उसके लिए तू है ना। पार्टी ऑफिस छोड़, बच्चों के डायपर बदल। तो तू चाहता है मैं पार्टी ऑफिस नहीं जाऊं? तेरी भैंस की टांग। चल अब निकल, मार्च एंडिंग चल रहा है, बच्चे लोग का एग्जाम का टाइम है। शाणे, तेरे को यहाँ से निकलने के लिए अपन लोग के लाश से गुजरना पड़ेगा। बिल्ली लोग का शिकार तो कुत्ते करते हैं रे, और आपुन ठहरा शेर आदमी। क्या बोला? टाइम प्लीज। नीचे बैठ। देखो बच्चा लोग, आपने टॉकिंग कैट का गेम डाउनलोड किया है, तो तुम लोग उसके साथ टॉकिंग खेलो क्या? ओके अंकल। शर्ट गंदी मत कर, पार्टी ऑफिस में जाने का है। इसको धूल चटाऊं क्या? अपन को दाग अच्छे नहीं लगते। रुक, लगता है तू शर्ट उतरवा के ही छोड़ेगा। शर्ट से पंगा नहीं। नहीं मानेगा? पोछ ले, चल पोछ। तेरे को लगा शर्ट गंदा होने के बाद अपन पार्टी ऑफिस नहीं जाएगा? व्हाइट शर्ट का पूरा गोदाम है अपन के पास। मीटिंग चालू हो गई, ये कहीं नजर नहीं आ रहा। कोड़ी, तू यहाँ कब आया? मैंने तो देखा ही नहीं। ए भगत, जिंदगी खाली खाने पीने और मौज मस्ती करने का नाम नहीं है, और भी बहुत सारे पंगे होते हैं। तेरी बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। अबे तेरे को समझ में आता तो तू अपुन की जगह पे नहीं होता। चल आगे देख, नेताजी टीवी पे हैं। नमस्ते। आप लोगों ने जो नाम भेजे हैं, मैंने उस पर विचार किया है। सबके काम को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग के सेक्रेटरी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। पिछले चुनाव में पार्टी बुरी तरह हारी थी। पार्टी के इस हार के बावजूद उसने अपने दम पर अपने क्षेत्र में 5000 एक्स्ट्रा वोट हासिल किए और ये साबित किया कि वो इस पद के लिए सही दावेदार है, और वो कोई दूसरा नहीं है, कोड़ी है। आज से वो डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग का सेक्रेटरी है। मैं चाहूंगा कि पार्टी का हर सदस्य उसे सहयोग दे और कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत बनाए रखे। थैंक यू नेताजी। पहले बता देते तो अपन अपना नाम कटवा देता। ढूंढने का को भेजने का। कोड़ी चढ़ गया घोड़ी। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। पार्टी में छोटी सी जगह क्या मिल गई, खुद को सीएम समझने लग गया है। क्या माँ, तुमको अपोजिशन पार्टी ने खरीद लिया क्या? तू चुप मरेगा। तेरे जैसे अंगूठा छाप दोस्तों की वजह से ही उसका दिमाग खराब हुआ है। क्या माँ, तुम भी? हर माँ चाहती है कि उसे कोड़ी जैसा काबिल बेटा मिले और तुम रोती रहती हो। मुझे खुशी तब मिलेगी जब वो राजनीति छोड़ देगा। अरे माँ, उसके पिता के गुजरने के बाद वो घर में कम और पार्टी ऑफिस में ज्यादा रहता है। मुझे लगा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, पर अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर अपने बाप की तरह पार्टी के पीछे पागल है। मेरी तो एक बात नहीं सुनता। पता नहीं इसका क्या होगा। मुझे तो बहुत फिक्र होती है। अच्छा माँ, एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो।
ये कोड़ी इतना शरारती है, ये पापा पे गया है या तुम पे गया है? हाँ? भाग यहाँ से। क्या माँ, रोज ये घास फूस, कभी आप चिकन मटन नहीं बना सकती? बेटा, तेरा भाई कभी कभार तो घर में खाना खाता है और उसे नॉनवेज पसंद नहीं है, इसीलिए डोसा बनाया है। अब चुपचाप खा लेना, कल तेरे लिए चिकन बना दूंगी। ये किताबी कीड़े की जबान चटपटी हो गई है। माँ को गर्मी दिखाता है क्या? चुपचाप खा ले और पंटर लोग को पढ़ा। मुझे तो लगा था कि तू पापा की तरह पार्टी वर्कर बनकर रह जाएगा। अच्छा, कांग्रेट्स। ये बात जरा माँ के भेजे में भी डाल। दुनिया भर के भाषण देता फिरता है लेकिन माँ से बात नहीं कर सकता। तू जानता है ना माँ विपक्ष में है। तू तो बात नहीं करता लेकिन वो हमेशा तेरे बारे में बोलती रहती है और तेरी पसंद का खाना बनाती है। मैं तो जैसे उनका बेटा हूँ ही नहीं। ये सब माँ को बोला। देखो भैया, मैं एक प्रोफेसर हूँ, कोई ब्रोकर नहीं हूँ। शाना बनता है क्या? ए भगत, जा तू बात कर। जैसे वो मेरी सुनने वाली है, मैं क्या बात करूं? तो तू इससे बड़ा शाना बन रहा है क्या? बात करता है या तू? अरे माँ, कोड़ी यूथ विंग का सेक्रेटरी बन गया है, डोसा दो। तो क्या करूं? मोहल्ले में मिठाई बांटू सबको? मिठाई बाद में बांटना, पहले डोसा दो। ये लोग 4-4 खा गए, मेरे हिस्से में एक भी नहीं आया है। वैसे भी सीट इसे मिली है, मुझे नहीं। ये ले और ले। चुपचाप खाना खा। खाना तू ही खा, मेरा तो पेट भर गया है। इससे कहो कि इसके और इसके बाप जैसे लोग पार्टी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। इससे कहो आवारागर्दी बंद करे और पास की फैक्ट्री में नौकरी कर ले। मैनेजर 20,000 पगार देगा। बता, कल वही मैनेजर अपने बेटे की नौकरी के लिए अपने पैर चाट रहा था। झूठी शान दिखाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। काम धंधा करेगा तभी इसकी किसी अच्छी लड़की से शादी होगी। इसके बाप ने तो खुद को आग लगा दी और परिवार को रोने के लिए छोड़ दिया। कल को अगर इसने कुछ ऐसा किया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मामू, अब आप ही फैसला करिए, किसके अंडे बड़े हैं? मेरे वाले ज्यादा बड़े और मस्त है ना? तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक देसी मुर्गी डबल एक्सेल साइज का अंडा देती है। सोचना क्या है, मुर्गी अंडा देने के बाद धरतीवासी से नरकवासी बन गई ओए, होगी। तू अपना शटर बंद कर। मेरी मुर्गियाँ चिकन तंदूरी खा के अंडे देती है, घास फूस खा कर नहीं। वाह मैडम, आपके अंडे तो कमाल के हैं। मेरे अंडे का भाव मार्केट से 50 पैसा कम सच है। में? तब तो मुझे सारे के सारे दे ही दो। ए बुढ़ऊ, तू इस लड़की के चक्कर में मेरे अंडे ठुकरा रहा है। हाँ, इसके अंडे दिखते जरूर सफेद होंगे लेकिन मन के काले ओए, होंगे। तू ऐसे कैसे बात कर रहा है रे? मेरा अंडा खा के ही सचिन तेंदुलकर बना है। सलमान के 6 पैक्स ऐसे ही बाहर नहीं आए। अरे समझा? मैडम रुक बात जाइए। करता है। इसने तो ब्रश भी नहीं किया है, क्यों इसके मुंह लग रही है? जाओ अपने अंडे मतलब मुर्गी के अंडे लेके आओ। लाती हूँ। क्या रे बुढ़ऊ, लड़की देख के लाल टपकने लगी। ए, ज्यादा मत बोल, ये मेरी लड़की की उम्र की है। तो तेरे बेटे से शादी करवा दे इसकी और दहेज में अंडे खाते अरे रहना। जा अपने अंडों का ऑमलेट तू ही खा। लाओ मैडम, सारे अंडे मुझे दे दो। लाओ, संडे हो या मंडे, खाते रहो मैडम के अंडे। दिवाली हो या ईद, हमेशा खाओ। हाँ? हाँ? अरे पूरी लाइन तो बोलने देता। गाँव बसने से पहले ही उजड़ गया। क्या भाई जग्गू, तुम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो? हाँ? कहा सुना, माफ कर यार। अरे मैडम के अंडे तो नाजुक हैं, तेरे तो स्ट्रांग है, लेके आ। तूने मेरे अंडे अरे फोड़े, मैडम, ये वो अब मैं मैडम तुझे भाई फोड़ है। दूंगी। आज पता चला कि औरतों का दिमाग घुटनों में क्यों होता है। ओए रुक तो, ओ बहरे। 12 की टिकट ले ली मैंने। रुक रुक रुक, नो एंट्री है। कमाल है। रुको। एक मिनट, नो एंट्री है, कहाँ घुस रही हो? अरे मामू, वो लड़का भी तो यहीं से गया ना, उसको तो नहीं रोका, फिर मेरे को क्यों रोक रहे उसने हो? मुझे चूड़ा लगाया तो क्या तुम भी मुझे चूड़ा लगाओगी? आपके हाथ से फिसला है, मेरे हाथ से नहीं फिसलेगा। तारे मासी ने। ओए, ऐसे नाटक मत कर जैसे किसी ने गोबर फेंका हो। अंडा ही तो है। चल मुंह धो और निकल ले। थैंक यू वेरी मच। मम्मी मरी गयो। कहाँ जाना है? मेरे को तेरे प्रिंसिपल मामू से मिलने का है। जाके बोल अंडे वाली आई है। अब से इस कॉलेज कैंटीन में मेरे ही अंडे बिकने वाले हैं। आज से तू मेरे ही अंडे खाएगा। कॉपी दिस। सर, एक्सक्यूज मी। बोलो, कौन छे? एनी मासी ने, तू तो वही इंडा वाली है ना? सॉरी सर, आपका चेहरा तो वांदरा जैसा दिखता है। नहीं। तो क्या गधेड़ा जैसा दिखता है? नहीं,
एनी मासी ने, ए छोकरी तू सुन ले, मेरे मोढे पर इंडा फोड़ के तू ये समझ रही है कि मैं तुझे इंडे का ऑर्डर दे दूंगा? तो और भी कोई मामू है क्या सर? आओ, बाजू वाली बिल्डिंग में बैठा है। अच्छा, वो उधर बैठा है। हाँ? हवाई चल रही है, वहाँ ना तो कोई मामा है और ना ही कोई मामी। तारो ऑर्डर कैंसल। सर, हाँ। मेरे कच्चे अंडे खाने से इंसान जवान दिखने लगता है। 25 का लगूंगा। आपके मुंह पर अंडा मारते ही आपकी शक्ल देखिए खिल गई है। शट अप एनी मासी ने। सर, एक गेट अंडा आउट। ओए ओए, चमेली की तेल, रुक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? बेटा किसको बुला रहे मामू? तू पहले मेरे 4,500 निकाल चल। ओए, मेरे हक के पैसे मांगे, तेरी जायदाद नहीं मांगी। देखो तुम हट्टी कट्टी हो, हाथ पैर सही सलामत है। भीख मांगने से अच्छा काम कर लो ना। मम्मी, एक तो तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से मेरी फिरकी ले रहा। अरे मेरा फोन। ये ले मेरा एड्रेस। खाने के हाथ से पैसा दे, धोने के हाथ से फोन ले जा। तुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा, घर में तो बड़ा शेर बनता है और लड़की के सामने भीगी बिल्ली बन गया। तुझे क्या लड़कियों से पिटने के लिए बड़ा किया मैंने? परेशान थी बेचारी, मेरी वजह से उस बेचारी लड़की का नुकसान हो गया, इसलिए उसने मुझे चांटा मारा। और आप भी मुझे डांट रही हो सकता है उसे कोई गलतफहमी। कहीं वही तो नहीं है? हाँ वही होगा, उसी की हरकत होगी और चांटा तुझे पड़ गया। तू उस लड़की के घर जा, उससे कह तूने कुछ नहीं किया, तेरे भाई ने किया है, और उस लड़की को तू डबल चांटा मार कर वापस आना, वरना रात को खाना नहीं दूंगी। ओके, सुन, अंदर कहाँ जा रहा है? ये सब्जियां- इधर आ, इधर आ। माँ, कहा ना इधर आ, इधर आ, जा। लड़की से पिट के आ गया। अंडे को चाय की पत्ती के पानी में डाला, बाद में उसको भिगोकर बाहर निकाला और तैयार हो गया अपनी फैक्ट्री से निकला हुआ देसी अंडा। जबरदस्त। लोगों को किस तरह से उल्लू बनाते हैं, ये तो कोई तुझसे सीखे बेटी। भिगोया